आज की सब्जी बहुत ही अलग और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा और ये सब्जी मैं कटहल का बनाने जा रही हूँ और ये सब्जी मैं कुकर में बनाने जा रही हूँ और ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। तो चलिए बनाते हैं इसे। आज मैं आप लोगों को कटहल को काटना भी बताऊंगी कि किस तरह से आप चाकू से कटहल को काट सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है कटहल को काटना। तो आज मैं इसे बहुत ही ईज़ी तरीके से कटहल काटने का तरीका बताने जा रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले चॉपिंग बोर्ड लिया और फिर मैंने एक प्लास्टिक ले लिया है और उसे मैंने एक चॉपिंग बोर्ड को कवर कर दिया है ताकि जो भी गम वगैरह निकलेगा कटहल से वो चॉपिंग बोर्ड में नहीं लगेगा। इसके बाद मैंने कटहल को 2 टुकड़ों में काट लिया है और फिर इसके छोटे-छोटे पीस बनाएँगे। इससे क्या होगा कि इसके छिलकों को छीलना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने पहले कटहल को 4 टुकड़ों में काट लिया है और अब इसके छोटे-छोटे टुकड़े पहले बना लेते हैं। इस कटहल का साइज़ काफ़ी छोटा है पर अगर बड़े कटहल भी हो ना तो आप इस तरह से अगर काटेंगे तो वो भी जो है सो बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईज़ी तरीके से कट कर के तैयार हो जाता है और उसके छिलके भी उतारने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब मैंने इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए, इसके बाद इसके छिलकों को उतारना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसके छिलकों को उतार लिया है और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, यकीन मानिए। इसके बाद मेरे हाथों में थोड़े-से जब गम लग गए ना, उसके बाद मैंने ऑयल रखा था और उसे मैंने अपने हाथों में लगा लिया और इसके बाद जिस हाथ में मेरे नाइफ़ है, उस हाथ में ऑयल को नहीं लगाना है। तो लेफ्ट हैंड में आप ऑयल को लगाइए और फिर आप कटहल को आराम से आप छील सकते हैं और कटहल के जो बीच वाले हिस्से होते हैं ना वो काफ़ी हार्ड होता है, उसे निकाल देना है और अगर उसे आप डाल देंगे तो वो एक तो पकता भी नहीं है अच्छी तरह से और फिर वो कटहल की सब्ज़ी का स्वाद भी ख़राब कर देता है। तो बीच वाले जो हार्ड वाले हिस्से होते हैं उसे निकाल कर के हटा दीजिए और फिर इसके छोटे-छोटे पीस बना कर के तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह से कटहल को काट कर के तैयार कर लेना है। फिर उसे धोकर साफ कर लेंगे। साथ ही में मैं आलू भी मिक्स कर रही हूँ, तो मैं आलू जो है सो सबसे छोटे साइज़ के जो आलू होते हैं, वो मैं डाल रही हूँ इसमें और इसके मैं टुकड़े नहीं करूँगी और जैसे हम दम आलू बनाते हैं ना, तो जो भी छोटे साइज़ के आलू होते हैं, उसे ही लेते हैं और उसके टुकड़े नहीं करते हैं। तो आज की सब्ज़ी दम आलू की भी फिलिंग देने वाली है और इसमें कटहल भी रहेगा और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन कर के तैयार होता है, यकीन मानिए। तो मैंने यहाँ पर जितने भी आलू लिए थे उसके छिलकों को मैंने पहले से ही निकाल कर के ले लिया था और उसे मैंने पानी में डाल दिया था ताकि आलू जो है सो काले ना पड़े। इसके बाद मैंने एक फ़ोर्क के सहारे से मैंने इसमें छेद कर दिया है। 3-4 जगह पर मैंने छेद किया ताकि जो भी मसाले वग़ैरह हो, नमक इसके अंदर तक भीग जाए और आलू को मैंने वापस से पानी में डालती चली गई ताकि आलू काले ना पड़े और इसके बाद 1-2 पानी से आलू को धोकर साफ भी कर लेना है। फिर यहाँ पर मैं आपको कुछ प्याज़ दिखा रही हूँ, तो 4 प्याज़ मैंने लिया है जिसे मैंने छील कर के धोकर साफ कर लिया था और मसालों में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च मैंने लिया है और 1 टमाटर है। तो मैंने यहाँ पर पूरी गाँठ 1 लहसुन का मैंने इस्तेमाल किया है और 1 इंच टुकड़ा अदरक का मैंने इस्तेमाल किया है और 1 टमाटर। इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे और हरी मिर्च को मैंने छोड़ दिया था और यहाँ पर प्याज़ को मैं बहुत ही पतली-पतली स्लाइस में काट रही हूँ। जितना ही पतला स्लाइस काटेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे काफ़ी पतली स्लाइस में प्याज़ को काट कर के तैयार किया है और फिर अपने हाथों से उसे अलग कर देना है। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसी तरह से करेंगे तो बहुत ही आसानी से सारे प्याज़ एक-दूसरे से अलग हो जाएगा और इसी तरह से लच्छे में प्याज़ को काट कर के तैयार कर लेना है। जब इन सारी चीज़ों की तैयारी मैंने कर लिया, इसके बाद मैंने इंडक्शन पर कुकर को चढ़ा दिया है और उसमें मैंने ले लिया है तेल और तेल जब गर्म हो जाएगी, उसके बाद मैंने यहाँ पर कटहल को जो है सो डाल दिया है और इसे गोल्डन कलर आने तक इसे भून करके तैयार कर लेंगे और इसमें मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, नमक वगैरह कुछ भी नहीं, बस इसे भून लेना है। तो जब तक इधर कटहल को भून रही हूँ मैं, तब तक मैं आपको कुछ मसाले भी दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या-क्या मसाले डालने जा रही हूँ।
कटहल को भूनने में 2 से 3 मिनट का समय लग जाएगा और इसे बीच-बीच में चलाते हुए भून करके तैयार कर लेंगे। तो मैं इधर दिखा रही हूँ आपको, मैंने लिया है यहाँ पर दही और दही को मैंने फेंट करके तैयार कर लिया है और फिर मैं इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ, जो कि मैंने लहसुन, अदरक और टमाटर को पीस करके तैयार किया था, इसे मैं डाल रही हूँ दही में। और मिक्सर जार में जो भी मसाले लगे हुए हैं, उसमें मैं थोड़ा-सा पानी डाल कर के इसे भी डाल देती हूँ। और इसे मिक्स भी कर लेना है और बीच-बीच में कटहल को भी तो चलाना ज़रूरी है, नहीं तो कटहल जो है सो नीचे से पकड़ लेगा तो। और इंडक्शन पे तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है सब्ज़ी बनाने के लिए, तो आप इसमें मतलब बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए और इसे चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर कटहल को चला दिया है और फिर मैं आपको मसाले भी दिखा रही हूँ। और मैंने जो मसाले ग्राइंड किए थे उसमें जीरा और काली मिर्च भी था, जिसे मैं बोलना भूल गई थी। तो मैंने जीरा काली मिर्च को भी ग्राइंड करके उस मसालों में मैंने डाल दिया था। फिर बाकी के बचे हुए कुछ मसाले थे जैसे कि धनिया, तो मैंने यहाँ पर छोटी चम्मच से मैंने 3 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और फिर मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया और फिर 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम मैंने डाला है रेड मिर्च, तीखी वाली है। और तीखा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, वैसे इतना काफ़ी रहता है। इसके बाद मैं इसमें कुछ पुदीने के सूखे पत्ते डाल रही हूँ। अगर पुदीना के पत्ते अभी बहुत ही फ्रेश मिलते हैं, उसे आप धोकर साफ करके उसे धूप में सुखा करके एक डब्बे में स्टोर कर लीजिए और फिर आप उसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और इन सभी मसालों को मैंने मिक्स करके रख दिया है और इधर जो है सो कटहल भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून करके तैयार हो गया है। फिर मैंने कटहल को एक झांझर से निकाल करके तैयार कर लिया और फिर ऑयल जो बची हुई है वापस से मैं इसी ऑयल में आलू भी डाल रही हूँ। जब मैंने इस तरह से इस सब्जी को बनाकर तैयार किया तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये सब्जी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगी खाने में, सबको इतना पसंद आया कि मैं नहीं बता सकती हूँ। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि देखने से ही आपको भी लग जाएगा कि ये सब्जी वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। वैसे मैंने अपने चैनल पर जो भी बना कर के डाला है, आप उन सभी में से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बन कर के तैयार हुआ है। और ये भी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ, एक बार ट्राई आप ज़रूर से कीजिएगा। मैंने आलू को भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून करके तैयार कर लिया और फिर मैंने उसे भी निकाल लिया। फिर लच्छे में जो प्याज मैंने काट करके तैयार किया था, मैंने थोड़ा-सा प्याज ऑयल में डाल दिया, ऑयल काफ़ी गर्म था, उसी ऑयल में मैंने डाल दिया है और इसे क्रिस्पी होने तक भून करके तैयार करेंगे, यानी काफ़ी सुनहरा होने तक तैयार करेंगे ताकि जब ये ठंडी हो तो ये क्रिस्पी होकर के तैयार हो जाए। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि ये बिरयानी की तरह बन कर के तैयार हो रहा है, तो हाँ, मैंने प्रोसेसिंग बिरयानी का ही किया है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन कर के तैयार हुई है। तो मैंने यहाँ पर प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लिया और फिर मैंने इंडक्शन को बंद कर दिया है। फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मैंने एक बर्तन में जिसमें कटहल और आलू को लिया था, ये थोड़ी-सी गरम है अभी, इसलिए मैंने इसमें प्याज को डाल दिया और फिर मैंने इसमें डाल दिया है नमक और फिर मैं यहाँ पर 1 चम्मच और थोड़ी-सी और मैं डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और इन सबको मिक्स कर लेते हैं। जब इसे मिक्स करेंगे ना, तो इससे थोड़ी-सी पानी रिलीज़ होगी और फिर ये जो है सो आलू कटहल गरम है ना, वो भी थोड़ी-सी टेम्परेचर इसका डाउन हो जाएगा। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने 1 मिनट के बाद मैंने जो मसाले तैयार किया था, उसे भी मैंने डाल कर के मिक्स कर लिया है। इस सब्ज़ी को बनाने में आपको लग रहा होगा कि काफ़ी लंबी प्रोसेसिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप बनाएँगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो बहुत ही जल्दी बन कर के तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इन सारे मसालों को इसमें डाल दिया है और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए, उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करना है और इसमें जो दही इस्तेमाल करेंगे वो खट्टी इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना सब्जी थोड़ा खट्टा लगेगा और जो भी फ्रेश दही हो उसी का इस्तेमाल कीजिएगा।
तो मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया। इसके बाद इसे एक ढक्कन से कवर कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो 15 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर इंडक्शन को फिर से वापस से ऑन कर दिया है और फिर मैंने उसी कुकर में थोड़ी सी और ऑयल डाल करके मैंने गरम कर लिया है। फिर मैंने एक बर्तन में मैंने यहाँ पर पीली वाली सरसों और काली वाली सरसों लिया है, एक तेजपत्ता और थोड़ी सी मैंने टुकड़ा लिया है दालचीनी का और कड़ी पत्ता है। फिर मैं यहाँ पर थोड़ी सी जीरा भी डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है। इन सारी चीजों को चटकने के बाद मैरिनेट किया हुआ आलू कटहल को डाल देंगे और जब आलू कटहल को डाल दें उसके बाद इसे थोड़ी रेगुलर चलाते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो है सो ये सब्जी अच्छी तरह से पक जाए और दही जो है सो फटे ना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक चेक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर सभी सब्जियों को डाल दिया है और इसे रेगुलर चलाते हुए करीब 2 मिनट तक जो है सो इसे पकाना है। और जो बर्तन में मसाले लगे हुए थे उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें डाल दिया है और इस समय अभी कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसे रेगुलर चलाते हुए पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मिनट तक इसे पका लिया है और इसके बाद इसमें मैं ग्रेवी डाल देती हूँ। ग्रेवी आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वैसे बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ा कम ही रहने से अच्छा लगता है और थिकनेस रहता है तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने यहाँ पर उसी हिसाब से ग्रेवी डाला है और जब मैंने इसमें पानी डाल दिया, फिर कुछ मसाले मैं डाल रही हूँ जैसे कि गरम मसाले आधे चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला और आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है कसूरी मेथी जो कि भुना हुआ क्रश किया हुआ था और फिर मैं प्याज जो मैंने भून करके तैयार किया था उसे मैंने डाल दिया और हरी मिर्च को मैंने बीच से काट करके डाल दिया था और फिर कुछ धनिया पत्ती डाल करके मैंने कुकर को बंद कर दिया और इंडक्शन में दिया रहता है प्रेशर कुकर का स्विच, उसे ऑन कर देना है। इसके बाद इसमें 3 से 4 विसल आने तक इसे पकाना है और फिर जब प्रेशर खुद अपने आप रिलीज हो जाए उसके बाद आप इसे खोल सकते हैं और ये सब्जी इसके बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। ये सब्जी स्वाद में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और जब इसे मेरे घर में सभी ने खाया तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और ये सब्जी वाकई में बहुत अच्छी है। एक बार ज़रूर से आप ट्राई कीजिए।